नमस्कार दोस्तों, मैं जीत आप सबका अनअकैडमी एसएससी में स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, सीजीएल एग्ज़ाम जो है लगातार चल रहे हैं। सीएचएसएल एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है। इसी के साथ जो है आप सभी लोग जो है सीजीएल एग्ज़ाम देने के बाद जो है सीजीएल टू या टीयर टू की तैयारी में लगेंगे। और टीयर टू में एक नया सिलेबस बदला हुआ है, आप सभी लोग जानते हैं। और साथ ही साथ आप ये भी जानते हैं कि सीएचएसएल का जो सिलेबस है वह भी अब जो है सीजीएल एग्ज़ाम के बराबर हो चुका है। और अभी जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसी की मैं बात करूं तो इस एग्ज़ाम में जो मैंने पैटर्न महसूस किया, जितने शिफ्टों के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस है, जैसे मैं जीएस का एजुकेटर हूं, आप सभी लोग जानते हैं मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। तो मैंने वो महसूस किया कि हिस्ट्री जैसे है आपका जीएस में, उसके हर शिफ्ट में एक या दो या तीन सवाल आ रहे हैं। पॉलिटी के एक या दो, इकोनॉमी का एक एक ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जा रहा है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है करंट रिलेटेड जो है, कहीं ना कहीं जो स्टैटिक जीके है उसके पार्ट से पूछे जा रहे हैं। स्टैटिक जीके और करंट अफेयर का रोल जो है लगातार बढ़ रहा है इस एग्जाम में, जो हमने देखा। यदि आगे हम बात करें, जो लोग सीएचएसएल की तैयारी करेंगे निश्चित तौर पे ऐसा ही कुछ पैटर्न रहेगा। तो मैं एक बार यहाँ पर पहले डिस्कस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस जो आपके सीजीएल एग्जाम में पूछे गए हैं, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको भी जान लेते हैं किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, क्या पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, ताकि आगे आप लोग जो सीएचएसएल का एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए किस तरीके से आप अपनी रणनीति बनाएं और किस तरीके से उस प्लानिंग पे सही तरीके से जीएस के हर एक सेगमेंट को जो है कवर कर सकें। तो आप लोग देखते हैं कि एक विषय होता है जीएस में हिस्ट्री। सीजीएल एग्जाम में जो इस बार का रोल है हिस्ट्री का, वह हमेशा के समान बराबर ही है। हिस्ट्री के जो है लगातार जो है यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन जो है कहीं कहीं पूछे जा रहे हैं। इसमें एंसेंट हिस्ट्री, मिडवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। मिडवल हिस्ट्री का रोल जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। वहीं पर हिस्ट्री के बाद आप लोग देखेंगे जियोग्राफी, ठीक है। जियोग्राफी हर शिफ्ट में 2 से 3 सवाल जो है ज्योग्राफी के पूछे जा रहे हैं। मैं यदि दो बात करूं, किसी दो में, किसी में दो, किसी में 3 सवाल जो है ऐसे पूछे जा रहे हैं। यदि हम बात करें पॉलिटी, तो पॉलिटी में हर शिफ्ट में जो देखने को मिल रहा है वह आपके 1 से 2 सवाल जो है पूछे जा रहे हैं। लेकिन पॉलिटी को इस हिसाब से यह तय कर लेना कि सीएचएसएल एग्जाम का पैटर्न भी कुछ ऐसा ही होगा, तो ये गलत बात होगी, क्योंकि इंडियन पॉलिटी जो है एक बड़ा पार्ट है और यहां से क्वेश्चन 3 की बजाय 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। लेकिन अभी जो सीजीएल का एग्जाम जो चल रहा है, जो भी पेपर देखे गए उसमें 1 से 2 सवाल जो है देखे गए हैं। वहीं पर यदि हम बात करें इकोनॉमी, इकोनॉमी जो विषय है इंडियन इकोनॉमी, यदि हम बात करें इंडियन इकोनॉमी की बात करें, तो यहां पर जो इंडियन इकोनॉमी की यदि मैं बात करूं, ठीक है, यहां पर जो है 1 से 2 सवाल पूछे जा रहे हैं। जनरली जो भी इकोनॉमी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं करंट सिनेरियो पे पूछे जा रहे हैं। जो भी क्वेश्चन अभी आए हुए हैं वो करंट पे आए हुए हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ बता रहा हूं यहां पर। साथ ही साथ यदि हम बात करें साइंस, साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अपने आप में बड़ा सिलेबस है और निश्चित तौर पे यहां से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अब जो नया सिलेबस है उसमें साइंस वर्ड का यूज नहीं किया गया है सीएचएसएल के सिलेबस में। उसमें जो है साइंटिफिक रिसर्च वर्ड का यूज किया गया है। साइंटिफिक रिसर्च का मतलब होता है जो करंट में जो भी घटनाएं साइंस रिलेटेड घटी हुई हैं वहां से सवाल जो है पूछे जाने के जो है ज्यादा चांस हैं। क्लियर? तो यहां पर जो साइंस है अभी जो सीजीएल में आ रही है, तो किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन जो है देखने को यहां पर मिल रहे हैं। इन सब के अलावा जो करंट अफेयर है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका जो है देखने को मिल रही है। करंट अफेयर पे यदि हम बात करें, तो करंट अफेयर में यदि हम बात करें तो करंट अफेयर में 5 से 6 7 किसी में सवाल जो है हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। तो करंट अफेयर का रोल जो है 25 क्वेश्चन में ज्यादा बढ़ गया। यदि हम इसको काउंट करें 3 2 5 1 6 1 7 8 9, और 8 9 के बाद यहां पर हम बात करें तो 15, ठीक है, या कहीं कहीं इन्हीं में ऊपर नीचे करें तो ये 17 18 क्वेश्चन जो है टोटल बन रहे हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें 20 तक बन रहे हैं। कहीं कहीं जो स्टैटिक जीके जो है, स्टैटिक जीके जो जीएस से ही कहीं ना कहीं निकल के आता है, स्टैटिक जीके का बड़ा रोल है। इसमें भी आराम से 5 से 7 सवाल या 8 सवाल या किसी में 9 सवाल जो है हर शिफ्ट में जो है पूछे जा रहे हैं। तो ये जो है आपका जीएस में ओवरऑल जो है क्वेश्चन पूछे जाने का इस समय क्रम है। और आगे आने वाले समय में सीएचएसएल में भी लगभग जो है ऐसा ही क्रम रहने वाला है। हिस्ट्री में 3 हिस्ट्री हमें पढ़नी पड़ती, एंसेंट हिस्ट्री, मिडवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। ज्योग्राफी में इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी, साइंस, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और आपका करंट अफेयर। करंट अफेयर में आप समसामयिक जो भी मुद्दे होते हैं उनको काफी बढ़िया तरीके से पढ़ें और पढ़ने की कोशिश करें कि जो भी मुद्दे चल रहे हैं उससे जुड़े हुए सारे के सारे जो है बैकग्राउंड टॉपिक जो है उसके कवर हो सके। यदि किसी नदी की चर्चा चल रही है, यदि किसी टनल की बात चल रही है, तो उसको पूरी बढ़िया तरीके से पढ़ें कि भाई नेचफू टनल जो है कहां पर पड़ती है, इसकी लोकेशन क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, यह भी करंट में न्यूज में क्यों थी। तो करंट रिलेटेड जो स्टैटिक जीके होता है वह भी इंपॉर्टेंट है और उसी से
करंट और स्टैटिक वाले पार्ट से जो है यहां से ज्यादा क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। जैसे कोई घटना हुई, जैसे अभी हाल ही में भारत की राष्ट्रपति जो है 15वीं महिला राष्ट्रपति बनी, तो उससे जुड़ा हुआ आर्टिकल पूछ ले रहा है कि भाई साहब इनकी जो एलिजिबिलिटी की बात है किस आर्टिकल में है, योग्यताएं जो है, क्वालिफिकेशन जिसको 58 आर्टिकल। तो इस टाइप से क्वेश्चन जो है करंट सिनेरियो से जुड़े हुए स्टैटिक पार्ट के क्वेश्चन जो है देखने को मिल रहे हैं। यदि मैं कुछ क्वेश्चंस की डिस्कस करूं यहां पर, तो देखिए जैसे करंट का एक सवाल आया, लीजन ऑफ द ऑनर, फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान जो है किसे दिया गया है, तो स्वाति पीरामल को दिया गया है। उसी प्रकार आपको पता है इंग्लैंड का सर्वोच्च सम्मान जो है किसे दिया गया है, तो आपको पता है अजय पीरामल को दिया गया है। ठीक है, साथ ही साथ संगीत के क्षेत्र में जो है फुकुओका अवार्ड जो है वह किसे दिया गया, तो ए आर रहमान साहब को दिया गया है। ए आर रहमान साहब के नाम पर अभी एक रोड का डेवलपमेंट हुआ है, कहां पर हुआ है, कनाडा में हुआ, एक सड़क का नाम रखा गया है। इस प्रकार के सवाल जो है उसमें आए हुए हैं। अब एक सबसे बड़ा पार्ट है कि सर हमारा जो आर्ट एंड कल्चर है वो बड़ा अंदर से आता है, ऐसा कुछ नहीं है। आर्ट एंड कल्चर भी करंट रिलेटेड सिनेरियो से आ रहा है। यदि आपने 360 डिग्री करंट अफेयर को मेरी पढ़ा हो, और जो लोग पढ़ करके गए हैं उनका इसको निश्चित तौर पर फायदा भी मिल रहा है। आप देखिए जैसे क्वेश्चन पूछा गया है यामिनी कृष्णमूर्ति जो है किस नाट्य से संबंधित हैं, तो चाहे मृणालिनी साराभाई हो चाहे यामिनी हो, मैंने आपको भरतनाट्यम कुचिपुड़ी, मैंने कहा दोनों का एरिया जो है एक ही तरफ है, एक ही कोस्टल जो एरिया है भी ऑफ बंगाल की तरफ से संबंध रखती हैं। वहीं पर एक क्वेश्चन आया अंडर 19 जो है फाइनल में, ठीक है, मैन ऑफ द मैच कौन रहे, तो ये थोड़ा अजीब सवाल है, अंडर 19 की बात कर दिया है, तो यहां पर राज अंगद बाबा जी का नाम जो है पूछा गया है। सागर परिक्रमा कार्यक्रम जो है पूछा गया, आजादी के अमृत महोत्सव में जो शुरू किया गया था, इसके क्वेश्चन आया, सागर परिक्रमा पे आया। तो करंट जो है, अब देखिए जैसे एक है इलेक्ट्रिक करंट की इकाई क्या होती है, तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, यूनिट पे क्वेश्चन आया है, और यूनिट जो है हमेशा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एम्पियर जो है इसकी इकाई होती है। साथ ही साथ यहां पर T20 का जो वर्ल्ड कप इसका आयोजन कहां हुआ, तो आप लोग जानते हैं यूएई और ओमान में हुआ था। उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है वो कौन है, तो आप लोग उनका नाम जानते हैं, ब्रजेश पाठक जी का नाम पूछा है। तो इस टाइप से क्वेश्चन जो है केशव मौर्य का नाम पूछा है। ठीक है, इस समय हमारे भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो देखो कहीं ना कहीं करंट से जुड़ा हुआ टॉपिक है, ये भी क्वेश्चन पूछा है। देश के इस समय 25वें, देखो अब ऐसे नहीं पूछा कि इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, देश के 25वें मुख्य न्यायाधीश जो है कौन हुए थे हैं, तो आपको पता है यहां पर आपको पता है राजीव कुमार, और उसके बाद सुशील चंद्र, तो राजीव कुमार का नाम पूछा है। पोटास जो एलम होता है उसका रासायनिक सूत्र पूछा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं आपके पूछे गए हैं। जो विरंजक चूर्ण का जो है, जैसे सीए आप लोग जानते हैं, सीआईओ का होल ट्वाइस जो है ये कैल्शियम, इसी को आप जो है हाइड्रोक्लोराइड भी बोलते हैं, तो ये पूछा है। चालुक्य वंश, अब देखिए चालुक्य वंश के द्वारा कौन सी एहोल जो है, यदि आपसे कहा जाए इनकी जानकारी जो मिलती है। वहीं पर मध्यकालीन में मोहम्मद साहब के बारे में जो है पूछा है, उनके त्योहारों के बारे में पूछा है। तो इस टाइप से सिंपल सवाल भी बहुत सारे आए हैं, बहुत सारे बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस भी आए हैं। कुल मिलाकर के हर शिफ्ट में यदि 25 क्वेश्चन आते हैं छोटे भाइयों, तो 25 में 5 ऐसे, यदि हम 4 भी ऐसे या 3 ऐसे सवाल मान लें, 5 से लेकर के 3 तक, जो बिल्कुल ऊट पटांग ढंग के होते हैं, जिनका जवाब सिर्फ एग्जामिनर ने जिसने पेपर बनाया होता है उसको पता होता है और किसी को नहीं पता होता। तो ऐसे सवालों की यदि संख्या को यदि हम किसी शिफ्ट में घटा भी दें, तो उससे पेपर का पैटर्न तय नहीं होता कि ये पेपर इसी पैटर्न पे आ रहा है। छोटे भाइयों इस बात को समझो कि आपके पास 21 सवाल में क्वालिफाइंग आप कर सकते हो, टीयर 1 क्वालिफाइंग है। टीयर 2 का जो नेचर है, अब वहां पर जीएस का रोल बढ़ चुका है, उसको लेकर के आपको बढ़िया प्लानिंग के साथ डिटेल्स में चीजें पढ़नी पड़ेंगी। निश्चित तौर पे जो जीएस है वही आपकी जॉब के लिए डिसाइडिंग फैक्टर रहने वाला है। मैथ और यदि हम बात करें अन्य विषय भी उतनी भूमिका रखते हैं, लेकिन जो उनका पहले कद था वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। मैथ की आप स्थिति देखें लगातार घट रही है, तो कहीं ना कहीं अब जो है जीएस की जो भूमिका है लगातार बढ़ रही है, चाहे सीजीएल एग्जाम में हो या सीएचएसएल एग्जाम में हो। सीएचएसएल एग्जाम में पहले टीयर 2 का खेल नहीं होता था, लेकिन आपने देखा कि जो नया पैटर्न आया उसमें मैथ को फिर वही हालत पे ला दिया गया और रीजनिंग को उसके साथ ऐड कर दिया गया, इंग्लिश और जीएस को सेकेंड वॉल्यूम को जो है ऐड कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं आप सभी लोग जानते हैं कि जो सेकेंड वॉल्यूम है टीयर 2 के जो भी एग्जाम है, चाहे सीजीएल हो या सीएचएसएल हो, उसी से सिलेक्शन जो है हमारा तय होना है। उसको ध्यान में रख करके मेरे जो कोर्स आ रहे हैं, यदि मैं बात करूं, देखिए हर आदमी अपनी बात करता है और मुझे भी अपनी बात कहने का हक है। मैं जीएस पढ़ाता हूं। जीएस में आप लोग जानते हैं कि ऑल इंडिया 3rd रैंक से लेकर हो या ढेरों सिलेक्शंस की बात हो, जो आप वीडियो देख पा रहे होंगे तो उसको देख सकते हैं। लगभग ज्यादातर स्टूडेंट जो है आपको बताते होंगे कि एक जितेंद्र कुमार नाम के एजुकेटर है, वो मैं ही हूं, और जीएस की तैयारी मैं आसान कराता हूं। आप मेरे साथ यकीन मानिए कि यदि आप मेरे साथ 3 महीने रहते हैं तो मैं इतना भरोसा देता हूं, जवान देता हूं, पूरी ईमानदारी से निष्ठा से मैं आपको कंटेंट पढ़ाऊंगा और आपके एग्जाम में आप पता है बहुत ही बढ़िया स्कोर गेन करेंगे। इवन कि आप 20 क्वेश्चन तक सही करेंगे। देखिए लोग प्रमाण देते हैं और मेरे प्रमाण तो ये है कि जब इंटरव्यू आएंगे अगले स्लॉट में, तब आपको प्रमाण पता चलेंगे कि कहां से किसने जीएस पढ़ा था। तो टॉपर्स इंटरव्यू अदर लोग लेंगे और उनमें यदि मेरा नाम आए तो आप जरूर महसूस करिएगा कि नहीं, धीरे धीरे चीजें जो हैं किस तरीके से जीएस में बदल रही हैं।
मैं आज की रेस को देखता हूं और आज की रेस को अच्छी तरीके से बखूबी से महसूस कर सकता हूं कि एग्जाम का पैटर्न क्या हो रहा है और किस तरीके से क्वेश्चन का पैटर्न। मैं भी युवा हूं, आप भी युवा हैं, ठीक है। आप भी बहुत सारी चीजों पे जैसे मैथ के क्वेश्चंस हैं उसका एनालिसिस कर सकते हैं। मैं जीएस को लेकर के आपको बाकायदे चीजें बता रहा हूं कि इस तरीके से कंप्लीट करनी है। और आगे जो कोर्स आएंगे मेरे, चाहे आपका हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, पॉलिटी का हो, इकोनॉमी का हो, साइंस का हो, किसी भी विषय कोर्स हो, ठीक है, मैं उनको काफी डिटेल्स में पढ़ाऊंगा और हर एक टॉपिक को बड़ी बारीक तरीके से समझाऊंगा, क्लास में ही रिवीजन कराऊंगा। क्योंकि मेरा यह मानना है कि जीएस जो है सिर्फ पढ़ लेने मात्र से नहीं आता, ये पीडीएफ कलेक्ट कर लेने से नहीं आता। जीएस जो आता है बार बार रिवीजन से आता है, क्लास को बार बार सुनने और जानने से आता है। तो यकीन मानिए आप मेरे नए कोर्सों के साथ जुड़ सकते हैं जो कि आपके सीएचएसएल एग्जाम के लिए आ रहे हैं और सीजीएल एग्जाम के लिए भी अनअकैडमी पे आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में कंटिन्यू लगातार 3-3.5 सालों से आपको जीएस पढ़ा रहा हूं और रिजल्ट आप मेरा देखते हैं कि मेरे बच्चे कितने सिलेक्ट हुए हैं। ये आप अनअकैडमी में जाकर के स्टूडेंटों से भी रिव्यू ले सकते हैं और आप आने वाले समय में इसका रिव्यू जो है आपको ओपन प्लेटफॉर्म में बच्चे बोलते हुए नजर आएंगे, जो टॉपर्स टॉक जो है आप सुन करके देखिएगा। दूसरी बात कि आपको पता है अनअकैडमी ऑफर लाता है। अब आप कहेंगे सर ऑफर हमेशा क्यों आता है? तो ऑफर इसलिए आता है कि भाई जैसे कुछ बच्चे अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनके लिए ये ऑफर जो है सही समय पे आ जाता है ताकि वो ज्वाइन कर ले बैच के पहले, ताकि उनके मन में ये ना रहे कि भाई मुझे कहीं ना कहीं ज्वाइन करना था और यदि कम होता ऑफर होता तो मैं ले लेता। अदर प्लेटफॉर्म का यहां पर आप देखते होंगे कि कई बार लगता होगा कि सर वो बहुत सस्ते दामों पे कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है छोटे भाइयों, ये सिर्फ भ्रम है, ठीक है। आप देखिए जो सस्ते दामों के कोर्स हैं उनमें क्या होता है कि आपके सीजीएल के अलग कोर्स, सीएचएसएल के अलग कोर्स, जीडी के अलग कोर्स, सीपीओ के अलग कोर्स, ठीक है, स्टेनोग्राफर के अलग कोर्स, दिल्ली पुलिस के अलग कोर्स, और कुल मिलाकर के टोटल कोर्सों की वैल्यू काउंट करेंगे तो अनअकैडमी से दुगनी निकल जाएगी। इसके अलावा कहेंगे टेस्ट सीरीज जो है वह भी पता है आप हमारे यहाँ 200 रुपए में खरीद लो, 200 रुपए में ही हम टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। लेकिन जब आप टोटल अमाउंट करोगे तो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन से कहीं ज्यादा होता है। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन यदि आप 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मात्र देखिए 6,400 रुपए की कीमत में है। 6,000 रुपए में 24 महीने का सब्सक्रिप्शन। और आपको बता दें जीएस, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग के सभी टॉप एजुकेटर आप सब तक तो जो है कंटेंट पढ़ाते हैं और आप एक ही क्लास को बार बार देख सकते हैं। जब आपके एग्जाम आ जाएंगे, मान लीजिए आप सीजीएल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं लेकिन जीडी का एग्जाम का फॉर्म भी आपने फिल कर दिया, तो उसके लिए बैच परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारे प्लेटफॉर्म में जाकर के जीडी के कोर्स जो है वह एक्सेस कर सकते हैं। जीडी के कोर्स भी आपके लिए बैच जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ओपन होंगे। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आस्क के डाउट फीचर, आप देखिए जैसे आप क्लास में बैठे हुए कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं आप हमसे पूछ सकते हैं और एजुकेटर उसका रिप्लाई भी देते हैं। सभी एजुकेटर अनअकैडमी के बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन इंश्योर करते हैं, ठीक है। नाम हो जाने का यह मतलब नहीं है कि वही आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित कर रहा है। कई बार आप पता है हमारे जो भी एजुकेटर आते हैं अनअकैडमी उनको गुणवत्ता के साथ रखता है और वो अपनी गुणवत्ता पे ध्यान देते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ करके देखें एक बार। अब मैं अपनी गारंटी लेता हूं जीएस के सेगमेंट में कि आपके एक भी क्वेश्चन, एक भी कंटेंट बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। आप अनअकैडमी के साथ जुड़िएगा और अनअकैडमी के इस मेगा डिस्काउंट का जो आखिरी दिन है 9 तारीख तक है, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए और आप यहां पर G10 कोड अप्लाई करके अनअकैडमी के साथ जुड़े। और आपको मैं बता दे रहा हूं कि जीएस के जो भी आपकी ये इस प्रकार के क्वेश्चन के पैटर्न है, रात 9 बजे मैं डेली फ्री मॉक प्रोवाइड करता हूं। तो आप अनअकैडमी के ऐप में आकर के मेरी प्रोफाइल में जाकर के जितेंद्र कुमार या G10 के नाम से रात 9 बजे फ्री सेशन को देखना ना भूलें। कम से कम फ्री सेशन देख करके अपनी तैयारी को बढ़िया कर सकते हैं। जब आप तय कर लें तो भविष्य में कभी आप जुड़ना चाहे तो जुड़ लें, वैसे आवश्यकता ना पड़े, आपका सिलेक्शन फाइनल हो जाए। तो दोनों मॉडल हैं, जिनको बेसिक तैयारी करनी है वो अनअकैडमी में G10 कोड अप्लाई करके अनअकैडमी के साथ जुड़े, और जिनको चीजें जो है थोड़ा सा मतलब कि ये है कि तैयारी हमारी हो चुकी है, कोचिंग संस्था ज्वाइन कर चुके हैं, तो अनअकैडमी के फ्री के जो भी क्लासेज हैं उनको देखें। और साथ ही साथ छोटे भाइयों एक बात का ध्यान देना, अनअकैडमी ऑल इंडिया लेवल के मॉक टेस्ट प्रोवाइड करता है। देखिए अपनी अपनी बात है कि लोग मार्क टेस्ट भी 1000 या 2000 रुपए में बेचने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनअकैडमी बिल्कुल फ्री होते हैं। और इस समय अनअकैडमी का जो कंटेंट टीम है वो बेस्ट क्वालिटी और बहुत बेस्ट गुणवत्तापूर्ण जो कंटेंट पे काम कर रहा है, आप सबको पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो आप हमारे साथ जुड़ें और हम पे भरोसा रखें और मेरे साथ जुड़ करके आप अपनी जीएस की तैयारी को आसान बनाएं। तो यही कुछ बातें थी जो आपसे कहनी थी। और मेरा गला थोड़ा सा भरा हुआ है, भरा इस इन द सेंस है क्योंकि गला खराब हो चुका है। तो मैं बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाऊंगा और आप लोग अभी सीजीएल का एग्जाम दे दीजिए। ये जो पैटर्न है, मैंने जो क्वेश्चंस बताए उन पैटर्न पे थोड़ा सा निगाह डाल लीजिएगा, आर्ट एंड कल्चर पे विशेष
जो थोड़ा सा आप हिस्ट्री पे भी निगाहें डाल लीजिएगा, करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी के 360 डिग्री के जो कोर्स हैं, जो अनअकैडमी प्लस स्टूडेंट हैं उनको एक बार बार रिवीजन कर लें। बाकी सब कुछ बढ़िया है, सभी लोगों का प्री क्वालिफाई हो रहा है, टीयर 1 क्वालिफाई हो रहा है, क्योंकि आप लोग जानते हैं इतनी वैकेंसी है कि टीयर 1 में जो कट ऑफ है वो निश्चित तौर पर कम जाएगी। भाई रिजल्ट का कई गुना रिजल्ट लेना होता है, कई बार 8 गुना, कई बार 5 गुना, कई बार 10 गुना, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपकी निश्चित तौर पर कट ऑफ कम जाएगी और आप सभी लोग टीयर 2 में अपेयर होंगे और टीयर 2 के ही मार्क्स ऐड होने हैं। तो टीयर 2 का जो आपने सारा मॉडल जानते ही हैं कि टीयर 2 में पेपर सेशन 1, सेशन 2 और आपका कंप्यूटर सेशन होना है। रही बात इन सब के अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के अलावा जो लोग जीडी की तैयारी कर रहे हैं वह मेरे हिंदी के कोर्स भी देखें और मैं आपको कंप्लीट हिंदी का वहां पर सिलेबस खत्म करूंगा और कंप्यूटर का सेशन भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो जीएस के साथ ये सारी चीजें मैं प्रोवाइड करूंगा और भी हमारे टॉप एजुकेटर जैसे कि आप लोग जानते हैं रानी मैम, अमन सर, सुमित गोयल सर, ठीक है। इसके अलावा आपको रॉबिन शर्मा सर, ठीक है। अच्छे अच्छे एजुकेटर जो है वो है सारे अनअकैडमी में है, साहिल खंडेलवाल सर, ये सभी आपको मिलेंगे। तो आप इनकी क्लासे के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को एंजॉय करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। धन्यवाद।